जातिवाद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर ऊंच नीच, भेदभाव और अन्याय की तस्वीरें उभरती हैं। भारतीय समाज में जातिवाद एक जटिल और विवादित विषय रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवान भी जातिवादी थे और क्या भगवद गीता, जो श्री कृष्ण द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश है, जातिवाद को बढ़ावा देती है? इस पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवद गीता क्या है। यह महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण ने जीवन, धर्म, आत्मा, कर्म और मोक्ष के गुण रहस्यों को उजागर किया है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। अब बात करते हैं जातिवाद की। जातिवाद को हम कैसे देखते हैं? जन्म पर आधारित सामाजिक भेदभाव वह भगवद गीता के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। गीता में कहीं भी जन्म के आधार पर व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं कहा गया है, बल्कि गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुण, स्वभाव और कर्म किया गया कार्य से होता है, न कि उसके जन्म से। गीता का स्पष्ट श्लोक है अध्याय 4 श्लोक 13। इसका अर्थ है, मैंने समाज में 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन यह गुणों और कर्मों के आधार पर है, न कि जन्म के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण यह बिल्कुल साफ करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी वर्गीकरण जन्म पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और उसके कर्म पर आधारित है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने और सच्चाई और संयम के मार्ग पर चलता है, वह समाज को ज्ञान देता है, तो वह ब्राह्मण है, चाहे उसका जन्म किसी भी घर में हुआ हो। वहीं जो साहसी, निडर, रक्षक और न्यायप्रिय है, वह क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है, समाज में धन का संचालन करता है, वह वैश्य है। और जो सेवा में लगा है, दूसरों की मदद करता है, वह शूद्र है। यह पूरी व्यवस्था योग्यता पर आधारित है, न कि जन्म पर। अब सवाल उठता है, क्या भगवान में भी जातिवाद था? भगवान स्वयं कहते हैं कि वे सब में समान रूप से विद्वान हैं। गीता के अध्याय 5 श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी जन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल अछूत कहे जाने वाले में भी समान दृष्टि रखते हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि सच्चे ज्ञानी व्यक्ति सबको एक समान देखते हैं। तो अगर भगवान ने स्वयं ऐसा कह रहे हैं, तो यह कैसे संभव है कि वे जातिवादी हों? भगवान का दृष्टिकोण आत्मा पर आधारित है, शरीर पर नहीं। वे बार बार कहते हैं कि हर प्राणी में एक ही आत्मा है और आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा का कोई वर्ण, कोई जात नहीं होती। जात पात केवल शरीर से जुड़ी अवधारणाएं हैं, आत्मा से नहीं। जब भगवान का पूरा दर्शन ही आत्मा प्रधान है, तो जातिवाद जैसी शरीर पर आधारित सोच उनमें कैसे? यह सच है कि समय के साथ वर्ण व्यवस्था का रूप विकृत हो गया। लोग जन्म के आधार पर जाति तय करने लगे और ऊंच नीच का भाव आ गया। यही जातिवाद बन गया। लेकिन इसका दोष भगवान या गीता को नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह समाज की कमजोरियों का परिणाम है। भगवद गीता तो आत्मा की स्वतंत्रता, कर्म की महत्ता और सब में परमात्मा के संभव की बात करती है। भगवान श्री कृष्ण न केवल यह दिशा शिक्षा देते हैं, बल्कि अपने जीवन में उसका पालन भी करते हैं। भगवद गीता तो आत्मा की स्वतंत्रता, कर्म की महत्ता और सब में परमात्मा के संभव की बात करती है। भगवान श्री कृष्ण न केवल यह शिक्षा देते हैं कि बल्कि अपने जीवन में उसका पालन भी करते हैं। उन्होंने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को गले लगाया, विदुर के घर भोजन किया जो एक दासी पुत्र थे, और एक अज्ञात अर्जुन को ज्ञान देने में कोई संकोच नहीं किया। भगवान में जातिवाद जैसी कोई भावना नहीं थी। उन्होंने हमेशा कर्म, योग्यता और आत्मा की बात की। भगवद गीता जाति व्यवस्था का नहीं, गुण आधारित सामाजिक संतुलन का समर्थन करती है। अगर हम सच में गीता को समझें और उस पर चलें, तो जातिवाद की हर दीवार अपने आप गिर जाएगी। हमें यह समझना होगा कि भगवान ने जो बनाई थी, वह समाज को संतुलित और समरस रखने की थी, न कि उसे बांटने और कमज़ोर करने के लिए। आज ज़रूरत है उस मूल भावना को समझने की। जय श्री राधे राधे।